दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको अतीत और भविष्य दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के पहले एपिसोड में आगे। झिलमिलाती हुई लपटों के बीच एक तड़पती हुई चीख से अंधेरों में पहाड़ गूंज उठा। वहां खड़ी थी एक 20 साल की लड़की, अपने हाथ में आग की मशाल लेकर उस भयानक नजारे को देख रही थी। आग की लपटों ने सभी को अपने अंदर समा लिया था। बस सुनाई दे रही थी जलती हुई लकड़ियों की आवाज। आखिर ये जेल, 10 साल से मुझे कैद में रखने वाला ये पिंजरा जलकर खाक हो गया। सब कुछ खत्म, सब कुछ अब बस राख बनकर रह गया है ये। लड़की के कंधे पर बैठी हुई एक छोटी काली बिल्ली ने धीमी आवाज में पूछा, हम कहां जा रहे हैं? कहीं पर भी, बस यहां से दूर। एड़ियों पर बंधी हुई टूटी जंजीरों की आवाजों के बीच उस लड़की ने एक आखिरी बार वो नजारा देखा और जंगलों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, एक आदमी जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में सिमट रहा था, चिल्लाते हुए कहने लगा, देविका वापस आओ, तुम यहां से कभी नहीं भाग सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी 10 साल की मेहनत चूर चूर हो गई थी। लड़की शांति से अपने कदमों पर रुकी और मुड़कर उस जलते हुए आदमी से कहा, इस वक्त आप मर रहे हो और मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ। गुस्से में उस आदमी ने जोर से चिल्लाया और उस लड़की ने एक आखिरी बार मानो अपने सबसे भयानक सपने की ओर देखकर कहा, अलविदा दादाजी। वो छोटी बिल्ली जो लड़की के कंधे पर बैठी थी, उसने चौंक कर पूछा, दादाजी? जिस इंसान को मेडिसिन का जुनून सवार था, वो पागल आदमी जिसने अपनी खुद की पोती को दूर पहाड़ों के बीच अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया, वो इंसान भला कैसे अपने आप को देविका का दादाजी कह सकता है? आग की ज्वाला में चीखती हुई आवाजों पर ध्यान न देते हुए वो छोटी बिल्ली लड़की से पूछने लगी, अभी आगे क्या? वो अपने पतले हाथों की ओर देखकर बोली, जानवरों के डॉक्टर के लाइसेंस मिलने की तैयारी। उस लड़की के कंधे पर जोर जोर से हंसते हुए बिल्ली ने कहा, हा हा हा, अगर उस बूढ़े आदमी को पता होता कि तुम मेडिकल फील्ड में एक जीनियस जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती हो, तो वो कभी भी शांति से जी नहीं पाता। होठों पर हल्की सी हंसी झलकाती हुई उस लड़की ने कहा, शांति से जी नहीं पाता? वो तो अब जिंदा ही नहीं रहा। 1 साल बाद वो पासी के शहर में अपने वेटरनरी लाइसेंस के साथ जानवरों का इलाज कर रही थी। जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी कुछ ही देर पहले वो ऑपरेटिंग रूम में सर्जरी कर रही थी जब वहां अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ और उसके हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अचानक से देविका की आंखें खुली और अभी भारी बारिश में उसने अपने आप को पत्थरों पर लेटा हुआ पाया। उसने अपने आप को शांत रखकर पूरी घटना के बारे में याद किया। आसपास का माहौल देखकर वो चौंक गई। वो एक अजीब सी नई दुनिया में थी। खोई हुई यादें जैसे उसके मन को लपेट रही थी। उसे ये एहसास हुआ कि इस नई दुनिया में उसका अब एक अलग ही अस्तित्व है। हालांकि उसका नाम अब भी देविका था, बस फर्क इतना था कि उसका एक आखिरी नाम भी था, देविका मौर्य। मौर्य अर्जुना की पोती देविका को सभी अधिक लाड प्यार से बिगड़ी हुई लड़की के नाम से जानते थे। अकड़ू, घमंडी और एक परेशानी जैसे कई नाम देविका को मिले हुए थे। मौर्य अर्जुना और राज्य के सबसे पहले सम्राट काफी पुराना और गहरा रिश्ता रखते थे। उन्होंने ये शपथ भी ली थी कि वो हमेशा भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब तलवर राज्य की स्थापना हुई थी, तब सम्राट ने अर्जुना को राज्य में भव्य स्थान पर रखा था और वो एक नए नाम से जाने गए, मौर्य अर्जुना, जिसका स्थान किसी शाही पद से कम नहीं था। पूरे राज्य में सबसे सम्माननीय पद पर थे मौर्य अर्जुना। यहाँ तक कि महाराजों को भी इस पद के आगे झुकना पड़ता है। मौर्य अर्जुना के 2 बेटे हैं, लेकिन अपनी पोती की ओर उनके लगाव की कोई सीमा नहीं। जब उनकी पोती को राजकुमार से प्रेम हुआ, मौर्य अर्जुना ने अपनी पोती की शादी राजकुमार से करने का फैसला ले लिया। लेकिन अब ये अकड़ू लड़की पत्थर पर पड़ी हुई थी। अगर देविका की आत्मा न होती तो शायद उसका शरीर जंगलों में पाया जाता। दोनों पैर जख्मी हो चुके थे। बाईं ओर 3 टूटी हुई हड्डियों की पसलियां, मुड़ी हुई कलाइयों और इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो जिंदा थी। एक जानी पहचानी सी आवाज देविका को अपने अंदर से सुनाई दे रही थी। वो आवाज उस छोटी बिल्ली की थी जो उसके साथ 10 साल से ज्यादा रह चुकी थी। हैरानी की बात यह थी
कि वो उसी के शरीर में थी। अभी भी जिंदा हो? पत्थरों पर पड़ी देविका ने धीरे से पूछा, जैसे खुद के दर्द से कोई लेना देना ही ना हो। मुबारक हो देविका, आप मौत के मुंह से फिर एक बार निकल आईं। देविका के सीने से काला धुआं निकला और उसके बगल में एक छोटी काली बिल्ली में बदल गया। वो इस भयानक घटना से तो बच गई, लेकिन वो अभी भी मौत की चौखट पर खड़ी थी। वो अपनी बची हुई ताकत को मुसलसल बारिश में समेटते हुए देख रही थी। इससे पहले कि उसके शरीर का तापमान और कम हो, उसे बारिश से बचने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। किस्मत से पास ही चट्टानों के नीचे एक गुफा थी। अपने दोनों हाथ और जीने की तमन्ना को लेकर उसने अपना शरीर गुफा की तरफ बढ़ाया। पसीने में लथपथ और बारिश से भीगे हुए फटे हुए कपड़े पहनती हुई जमीन पर वो रेंग रही थी। बेरहम बारिश देविका के घाव के खून से बना रास्ता मिटा रही थी और उस रेंगती हुई लड़की के शरीर के ऊपर जोरों से गिर रही थी। वो छोटी बिल्ली लड़की को प्रोत्साहन देती रही जब तक वो गुफा की ओर बढ़ रही थी। हालांकि गुफा तक का रास्ता इतना लंबा नहीं था, लेकिन वो दर्द सह पाना बहुत मुश्किल था। अपने कमजोर शरीर में बची कुची ताकत से उसने अपना पूरा जोर गुफा तक पहुंचने में लगाया। इतनी सारी चोटों के साथ और ऊबड़ खाबड़ पथरीले इलाके में अच्छों की हवा निकल जाती। जब वो आखिरकार गुफा तक पहुंच गई, उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया। गुफा की ठंडी दीवारों पर टेकते हुए अपने आप को उस बेरहम बारिश से बचाकर उसने एक राहत की सांस ली। अचानक से एक डरावनी आवाज अंधेरी गुफा के भीतर से आई। देविका से लिपटकर एक डरी हुई आवाज में बिल्ली ने पूछा, कौन है वहां? देविका की इस हालत में बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट, जहां वो अपना खुद का इलाज नहीं कर सकती थी, उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे लगा किसी और के होने से उसकी मदद हो सकती है। उसने बिल्ली से कहा, जाओ जरा एक बार देखा। छोटी बिल्ली धीरे धीरे उस डरावनी आवाज की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। अंधेरी रात में देविका को किसी और के वहां होने का एहसास हुआ। तुम मरने वाली हो, उसके सिर के ऊपर किसी ने मर्दाना आवाज में कहा। हालांकि अंधेरे में देविका उस आदमी को देख नहीं पाई, लेकिन वो जानी पहचानी जंजीरों की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये आदमी इन गुफाओं की गहराइयों में जंजीरों से बंधा हुआ है। जैसे ही बिल्ली ने उस आदमी की आवाज सुनी, वो तुरंत एक काले धुएं में बदल गई और देविका के शरीर में समा गई। ये आदमी तुम्हारे लिए खतरा है, उसने कहा। देविका ने उस आदमी से पूछा, तुम बंधे हुए हो? उसके मन में बस एक ही ख्याल दौड़ रहा था, ये आदमी उसकी मदद कर सकता है। उसे बस इसे जंजीरों से छुड़ाना होगा। तुम्हारा मतलब इन जंजीरों से? हाँ, शायद मैं बंधा हुआ हूं, अंधेरी गुफा में उस गरजती हुई आवाज ने कहा। देविका ने किसी तरह अपने शब्दों को संभाल कर कहा, मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूं, पर तुम्हें मुझे यहां से बाहर निकालना होगा। उसका बदन ठंड और दर्द के कारण कांप रहा था। अगर वो जल्द ही यहां से बाहर नहीं निकली तो इन सारी चोटों और ठंड की वजह से वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अंधेरे में बैठा आदमी शांत था। ऐसा लगा जैसे वो हैरान था कि कैसे एक आधी मरी हुई लड़की इतना कुछ बोल सकती है। मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझ रही हूं। देविका के पास और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में इधर उधर घूमकर वो उस आदमी के करीब गई और अपने बालों से एक पतली पिन निकाली। किसी बेवकूफ ने एक बार उस पर यह चाल चली थी, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो ये कर पाएगी। आखिर वो एक डॉक्टर है, ना कि कोई चोर। देविका के नाजुक हाथ अंधेरे में जंजीरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एक डॉक्टर की नजर से इस आदमी का शरीर बहुत ही असाधारण था। अपनी आखिरी बची हुई ताकत का इस्तेमाल उसने इस आदमी को आजाद करने में लगा दिया। उसे अपने आप पर इतनी शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं हुई जितनी आज हो रही थी, जब वो चोरों की तरह ताला खोल रही थी। अपनी पूरी कोशिश के साथ उसने आखिरकार उस ताले को खोल दिया। ताला खोलते खोलते देविका की सांस फूल गई और उसे ऐसा लगने लगा कि वो अभी बेहोश हो जाएगी।